Hello friends, I'm Neetu Vats. I welcome you all again in your favorite YouTube channel The GS Sutra. फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए प्रीवियस ईयर्स में आस्क्ड ईडियम्स एंड फ्रेज विद देयर फॉरेन एक्सप्रेशंस के साथ लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आप देख भी रहे होगे किसी के आगे GIC, किसी के आगे KVGT PGT लिखा हुआ है। इट मीन्स कि ये प्रीवियस ईयर्स में आस्क्ड इम्पोर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना। पहले इडियम और फ्रेज की तरफ हमारा पहला इडियम है अ गुड सैमरिटन। अ गुड सैमरिटन मीन्स द ऑप्शंस आर एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, अ गुड प्रीस्ट, अ क्लेवर पर्सन एंड डी अ जेन्युइनली हेल्पफुल पर्सन। सो योर करेक्ट आंसर इज अ जेन्युइनली हेल्पफुल पर्सन। मीन्स अ गुड समैरिटन वह व्यक्ति होता है जो दूसरे की हमेशा मदद करने को तैयार रहता है। सो योर ऑप्शन नंबर डी, जेन्युइनली हेल्पफुल पर्सन, सही उत्तर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब और ईडियम ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट। आपने हिंदी में सुना भी होगा, अपनी ढपली अपना राग। इट मीन्स प्रेज हिमसेल्फ, अपनी खुद की तारीफ करते रहना। नोट डाउन करेंगे आप। प्रेज हिमसेल्फ मीन्स ब्लोज हिज ऑन ट्रम्पेट मीन्स अपनी हाँकना, अपनी ढपली अपना राग करना। कम टू थर्ड, टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स मगरमच्छ के, बोलते हैं ना मगरमच्छ के आंसू बहाना, है ना। इट मीन्स योर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बी हिपोक्रिटिकल टू शेड फॉल्स टीयर्स। कम टू क्वेश्चन नंबर 4, टू कॉल अ स्पैड मीन्स बिना लाग लपेट के। आप इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है बिना लाग लपेट के अपनी बात कहना, बिना लाग लपेट के अपनी बात कहने वाला या कहना। टू कॉल अ स्पैड मीन्स हियर। सो योर करेक्ट आंसर इज सी, टू स्पीक विदाउट मीन्सिंग वर्ड्स। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लॉर्ड क्लाइव वॉन हिज लॉरियल्स इन हिज बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध में जो लॉर्ड क्लाइव थे उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, जीत हासिल की। वॉन हिज लॉरियल्स मीन्स जीत हासिल करना। सो योर ऑप्शन इज सी, करेक्ट आंसर इज सी, एक्वायर्ड डिस्टिंक्शन मीन्स जीत हासिल करना। कम टू 6, द बेस्ट पॉलिसी इज टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाइक। द लेक्स स्लीपिंग डॉग्स लाइक मीन्स हियर to be tolerant, to be neutral, to avoid discussing troublesome matters. So your correct answer is D, to avoid discussing troublesome matter means सोते शेर को मत जगाओ वरना वो क्या पड़ जाएगा फ्रेंड्स, भारी पड़ जाएगा ये। Come to question number 7, he was in a brown study. He was in a brown study and did not seem to catch my point. It means क्या दिख रहा है कि ये विचार मग्न होकर पढ़ना है ना किसी चीज़ को। द करेक्ट आंसर इज वी, अब्जॉर्ब्ड इन रीडिंग मीन्स रीडिंग करते वक्त विचार मग्न होना, है ना, इतना ज़्यादा ध्यान मग्न होना कि सामने वाला क्या कह रहा है उसको ना समझ पाना, उस पॉइंट को ना समझ पाना। तो आप देख रहे हो ये KVS PGT 13 में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, एब्सेंट माइंडेड। कम टू क्वेश्चन नंबर 8, a good teacher should have the gift of grave. a should gift of grave जिन्हें कितनी बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, यहाँ लिखा भी हुआ है UP PGT KVS PGT में कई बार पूछा जा चुका है। सो योर करेक्ट आंसर इज सी, a talent of speaking. a talent of speaking means gift of the grave मीन्स बोलने की आपकी क्या होना, टैलेंट होना, बोलने का टैलेंट होना आपका। कम टू क्वेश्चन नंबर 9, आई विल बी बैक इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई मीन्स आपने सुना होगा हिंदी में पलक झपकते ही, कि मैं अभी पलक झपकते ही वापस। सो योर करेक्ट आंसर इज ए, ट्विंकलिंग एन आई मीन्स पलक झपकते ही। कम टू क्वेश्चन नंबर 10, ओ आई एम सॉरी, आई शुडंट हैव सेड दैट, आई गेस आई रियली पुट डैश इन माई माउथ। तो ये आपने इडियम सुना होगा फ्रेंड्स, या आई रियली पुट माई फुट इन माई माउथ। सो योर करेक्ट आंसर इज फुट। करेक्ट आंसर इज, यहाँ पर फुट यूज़ होगा। आई रियली पुट माई फुट इन माई माउथ मीन्स किसी बात पर शर्मिंदा होना। ओके, कम टू 11,
लुक आई विल पे यू बैक, वुड यू प्लीज़ कॉल द डैश, hunters of, tigers of, dogs of, या none of above. So your correct answer is D, dogs of. It means would you please call the dogs of. Look I will pay you back, कि मैं तुम्हें बाद में जो तुम्हारा हिसाब है वो बाद में कर दूंगा या कर दूंगी. would you please call the dogs of. तो क्या अभी के लिए तुम क्या कर सकते हो, अभी के लिए थोड़ा रुक सकते हो. इट मीन्स डॉग्स ऑफ मीन्स टालना. एक तरीके क्या होता है फ्रेंड्स, चीज़ों को टालना. याद रखेंगे आप. और ये AWES यानी ऑस PGT 13 में पूछा जा चुका है. कम टू क्वेश्चन नंबर 12. आई डोंट एग्री विद यू बट योर आइडिया सर्टेनली गिव्स मी फूड फॉर थॉट. गिव्स मी फूड फॉर थॉट इज़ योर करेक्ट. चलते हैं फ्रेंड्स 13 की तरफ. जैक हैज़ एग dash because he couldn't remember how to spell Batman. Means your correct answer is D. पहले आंसर की बात कर लेते हैं. On his teeth. आपने idiom और phrase सुना होगा फ्रेंड. Egg on his teeth. Egg on his teeth means here is कि जैक्स को नहीं पता कि how to spell Batman को कैसे spell out किया जाता है. So your options are on his teeth, on his face, on his shirt, none of the above. So your correct answer is A, on his teeth. It means Jack has egg on his teeth means जैक को नहीं पता कि जो बैटमैन की स्पेलिंग है उसको कैसे स्पेल्ड आउट किया जाता है. तो वो क्या है फ्रेंड्स, शर्मसार है इस चीज़ पर, वो लज्जित है इस चीज़ पर, है ना, फुलिशली एक्ट कर रहा है वो. जैक हैज़ एग ऑन हिज टीथ मीन्स, एग ऑन हिज टीथ मीन्स हियर शर्मसार होना, ना, एम्बरेस्ड होना या फुलिशली रिएक्ट करना. कम टू क्वेश्चन नंबर 14. अगर आपको थोड़ा मिसस्पेल्ड लग रहा हो फ्रेंड्स तो मैं आपको स्पीक आउट करके बताती हूँ कि क्वेश्चन क्या है और उनके ऑप्शंस क्या है. सो डोंट वरी. कम टू क्वेश्चन नंबर 14. ही डैश टू माई एडवाइस. योर ऑप्शंस आर टर्न अ ब्लाइंड आई, turn away from, turn a deaf ear and turn over there. So your correct answer is C, turn a deaf ear. He dashed to my advice, turn a deaf ear. It means advice is spoken to a person who listen to it. So the correct answer is C, turn a deaf ear means बहरे होना, है ना, एक तरीके की सुनना नहीं. बहरे होना मीन्स एडवाइस को ना मानना. ही कह सकते हैं डिडंट टेक माई वर्ड्स, ही डिडंट ओबे माई एडवाइस. इट मीन्स कि क्या करना, टर्न अ डीफ ईयर मीन्स बहरे बन जाना, कि जैसे कुछ सुनाई ना हो, है ना, किसी को डिसओबे करना. एक तरीके से क्या हो गया, डिसओबे करना. टर्न अ डीफ ईयर इडियम्स मीन्स हेयर किसी को डिसओबे करना. कम टू क्वेश्चन नंबर 15. After winning the World Cup, the cricket team was received by fans dash. Your options are won their laurels with open arms, with a blink of an eye, with a pinch of salt. जो correct answer is, आपने गैस भी कर लिया होगा फ्रेंड्स, with open arms means खुले दिल से स्वागत करना, है ना. आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब इंडियन टीम का जो स्वागत किया गया था उनके फैंस के द्वारा, वो कैसे किया गया था फ्रेंड्स, खुले दिल से. विद ओपन आर्म्स मीन्स खुले दिल से. कम टू क्वेश्चन नंबर 16. आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे और इनका एक्सप्लेनेशन भी. कम टू 16. देयर इज़ डैश बिटवीन एंटीबायोटिक्स एंड बैक्टीरिया. ऑप्शंस आर नो ग्राउंड लॉस्ट, नो ब्लड लॉस्ट, नो लव लॉस्ट, नो प्राइड लॉस्ट. सो द करेक्ट आंसर इज सी, नो लव लॉस्ट. देयर इज़ नो लव लॉस्ट बिटवीन एंटीबायोटिक्स एंड बैक्टीरिया. मीन्स it means here no love lost means here dislike होना, एक तरीके की समानता ना होना. there is no love lost between antibiotics and bacteria. okay, come to 17. he keeps dash his friends through the internet. आप समझ भी होगे फ्रेंड्स, जब इंटरनेट की बात आ रही है. इन टच विद, ही कीप्स इन टच विद हिज फ्रेंड्स थ्रू द इंटरनेट. कि इंटरनेट के जरिए वो अपने फ्रेंड से क्या रहता है, उनके टच में रहता है, टच में रहना. कम टू नेक्स्ट 18. ही वॉज मर्डर्ड
dash in cold blood, about of blood, about blood, from blood. So करेक्ट आंसर इज, एंड आपने गैस भी किया होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए, इन कोल्ड ब्लड. इन कोल्ड blood. He was murdered in cold blood. So your correct answer is A, in cold blood. Come to 19. The fate of the accused dash stand by balance, hangs in the balance, spring on the balance, close in the balance. So your correct answer is B, hang in the balance. The fate of the accused, it means hang in the balance. Hang in the means here the fate of the accused hang in the balance means it depends on the justice and judgment. Come to next. What does the idiom be all and all mean here? Be all and all mean here is, correct answer is D, the whole and soul होना. It means idiom be all and all means the whole and soul, or something that is very best and most important, कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा क्या है, most है और best है. Something is good that it will end the search for something better. किसी अच्छे की तलाश में रहना, the whole and soul. Come to question number 21. What does to carry something out means? What does to carry something out means? Your correct answer is A, to carry something out. कुछ कैरी करना, to do something or execute something. Okay friends, come to 22. To deal in something means, to deal in something means, your correct answer is B, to trade in something. To deal in something means to trade in something, यानी कि कुछ लेन देन का कार्य करना. Come to 23. Red letter day means important day, है ना फ्रेंड्स, आप समझ भी गए होगे, बहुत ही पुराना और सभी जानते होगे, बहुत इजी इडियम और फ्रेज आपका. रेड लेटर डे मीन्स हियर एन इम्पोर्टेंट डे, यानी महत्वपूर्ण दिन होना. कम टू 24. फॉरेन एक्सप्रेशन है यहाँ पर, एन एल डोराडो. इन एल डोराडो मीन्स हियर, जो करेक्ट आंसर इज ए, प्लेस ऑफ अबोंडेंस means a place of abundance or any place offering great wealth or unattainable things. means कोई भी चीज़ बहुत आयात में होना. कम टू 25. What does the idiom smell a rat? Smell a rat means आप समझ के होंगे फ्रेंड्स, to have reason to suspect, to talk boastfully, to talk unfairly, to discourage, and E, none of these. So the correct answer is none of these. Idiom smell a rat means here suspect or surmise treachery, means suspect होना, संदेह की स्थिति में होना. Come to 26. What is the meaning of the phrase to count upon? To count upon means here, your correct answer is D, to depend on, किसी पर depend होना. count upon means friends किसी पर depend. चलते हैं फ्रेंड्स 27 की तरफ. 27 means hue and cry means, hue and cry means बहुत ईजी, आप समझ भी हो गए फ्रेंड. एंड योर करेक्ट आंसर इज सी, जनरल आउटक्राई ऑफ अलार्म, यानी कि चीख पुकार होना. मीन्स अ जनरल आउटक्राई ऑफ हैंड्स. ह्यू एंड क्राई मीन्स चीख पुकार नचना. कम टू 28. मैच द मीनिंग विद द इडियम टू पुट ऑफ. टू पुट ऑफ मीन्स हियर इट्स अ फ्रेजल वर्ब, इट्स अ फ्रेज. टू पुट ऑफ मीन्स हियर, योर करेक्ट आंसर इज सी, टू टर्न डाउन. टर्न डाउन होना ना. पुट ऑफ मीन्स टू टर्न डाउन करना, बुझाना है ना, उतारना. टू पुट ऑफ, बुझाना, उतारना, एक्सेट्रा, या टर्न डाउन होना. कम टू 29. द मीनिंग ऑफ द इडियम टू कीप वंस शर्ट ऑन. टू कीप वंस शर्ट ऑन मीन्स हेयर टू कीप वन शर्ट. इट मीन्स हेयर, जो करेक्ट आंसर इज सी, टू कंट्रोल वंस टेम्पर. मीन्स इट मीन्स टू रिफ्रेन फ्रॉम लूजिंग वंस टेम्पर. Come to question number next. What do you mean by a squirrel meal? Squirrel means पूर्ण आहार, a full meal. Come to next. G.V. Shaw was having the gift of the gay. What does the underlined phrase means? ये फिर से आगे फ्रेंड, gift of the gay means here talent for speaking. Okay. Come to next. What does the idiom the pros and cons? Pros and
Cons means here one of the most important idiom this is cons means होता है यहाँ पर आपका पक्ष और विपक्ष होना. It means here पक्ष और विपक्ष होना. ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. द आर्ग्यूमेंट अर्ज फॉर अगेंस्ट अ थिंग. किसी चीज़ के विरुद्ध आर्ग्यूमेंट होना और उसमें दो पक्ष होना, पक्ष और उसका विपक्ष होना. सो प्रोज एंड कॉन्स मीन्स पक्ष और विपक्ष होना. चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर. एन ईडियम इज, इस तरीके की डेफिनेशन में एग्जाम में पूछ ली जाती है फ्रेंड्स कि एक ईडियम का मतलब क्या होता है. सो जो करेक्ट आंसर इज, मैं आपको केवल करेक्ट आंसर बता रही हूँ फ्रेंड्स. आर कॉमनली यूज फ्रेज और एक्सप्रेशन विद अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम अ लिटरल ट्रांसलेशन. कम टू क्वेश्चन नंबर 34. विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एन एग्जाम्पल ऑफ एन idiomatic expression. So correct answer is A. His investment failed and he lost the family nest egg. It means here his investment failed and he lost the family nest egg. So correct answer is A. Come to 35. The idiom hush money. Hush money you know very well. Bribe. सुना होगा फ्रेंड्स आपने. रिश्वत लेना, हिंदी में बोलते हैं रिश्वत. So correct answer is B. The bribe paid to keep some matter or secret. तो hush money means रिश्वत. What is the meaning of the idiom of flying visit? A flying visit means तो पता ही होगा फ्रेंड, आपने एग्ज़ाम टाइम में फ्लाइंग टीम को आते हुए देखा होगा कि वो 5-7 मिनट के लिए आते हैं और अफरा तफरी मच जाती है. फ्लाइंग विजिट मीन्स हेयर अ वेरी शॉर्ट विजिट. Come to question number 37. The meaning of the idiom a brain wave. A brain wave means here answer number B. Option number B is correct answer. Sudden inspiration. Sudden inspiration means here a brain wave. Come to 38. What is the correct meaning of the idiom to meet one's Waterloo? To meet one's Waterloo means here to meet one's final defeat. Means अपनी अंतिम हार से मिलना. Means to meet one's final defeat. Come to 39. What do you mean by the idiom yeoman service? One of the most important yeoman service. PGT 2009 में पूछा हुआ है. And your correct answer is D. Excellent work. Yeoman service means here excellent work, good, useful or work men like service. चलते हैं फ्रेंड्स. इडियम नंबर क्वेश्चन नंबर 40. इन द प्रेजेंट टाइम्स द रियल सफर्स आर पीपल बिलोंगिंग टू अ मिडल क्लासेस ऑफ सोसाइटी. तो जो मिडिल क्लास ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स उनको बोला जाता है इंग्लिश में बॉर्जियस. बॉर्जियस इज जो करेक्ट आंसर. इट्स अ फ्रेज. कम टू 41. टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम कम अबाउट. कम अबाउट मीन्स हियर हैपन, घटित होना. कम टू 42. द न्यू प्ले हैज़ फॉलन फ्लॉट. फॉलन फ्लैट मीन्स आपने सुना भी होगा फ्रेंड्स. योर करेक्ट आंसर इज बी. द प्ले मीट विद अ गुड रिसेप्शन. द अबव इडियम मीन्स द प्ले मेट विद अ कोल्ड रिसेप्शन. मीन्स फॉलन फ्लैट मीन्स चिकना घड़ा होना, एक तरीके से आपने सुना होगा. कम टू 43. लाइफ इज़ अ बेड ऑफ रोजेज. आपने सुना होगा, बहुत ईजी है ना. जो ऑप्शन इज ए. प्लेजेंट लिविंग. Life is bed of roses. Do not always speak horse. Do not always speak horse. Idiom means here dig horse, speak up a quarrel, criticize, keep quiet. It means correct answer is C. Criticize करना. Pick up horse means to find out fault someone. किसी के अंदर कमी निकालना, उसको हमेशा criticize करना है ना. इसलिए कहा जाता है डू नॉट ऑलवेज स्पीक हॉर्स कि हमें हमेशा छिंद्रावेशी नहीं होना चाहिए, बुराई हमेशा किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं चाहिए. कम टू क्वेश्चन नंबर 45. चूज द करेक्ट इडियम फॉर द एक्सप्लेनेशन गिवन हियर. प्लीज़ कीप क्वाइट. प्लीज़ कीप क्वाइट मीन्स हियर इट्स अ वेरी इजी. डी. होल्ड योर टंग यानी कि शांत होना, जवान पर लगाम लगाना बोलते हैं जिसको शुद्ध हिंदी में. कम टू नेक्स्ट. बैड ब्लड. बैड ब्लड मीन्स हियर योर करेक्ट आंसर इज बी. अनफ्रेंडलीनेस, अमित्रवत होना. चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेज की तरफ. इन्स एंड आउट. इन्स एंड आउट मीन्स फुल डिटेल्स.
Ins and out means full all the details, especially the complicated or difficult ones. It means पूर्ण विवरण देना, किसी के बारे में पूरी तरीके से जानकारी देना, किसी तथ्य के बारे में, किसी चीज़ के बारे में पूर्ण विवरण. Come to 55. Black and blue. Black and blue means here in a severe manner, है ना. Severe manner means friends गंभीर रूप से. The correct answer is B. Black and blue means in a severe manner. Come to next. With a high hand. With a high hand means here. With a high hand means here निर्दयी होना, एक तरीके से in a dictatorial way, है ना. जैसे डिक्टेटरशिप चलाना अपनी in a dictatorial way, ना. It means किसी के प्रति निर्दयी होना, तानाशाही करना एक तरीके की. Up to next. What does to call off means? It's a phrase friends. Call off means here. Your correct answer is B. Abandon something already in progress. It means किसी चीज़ को जो प्रोग्रेस में है उसको रोकना वहीं पर, या उसको वापस लेना, स्थगित करना. To have an age on means. To have an age on means here. Your correct answer is C. To be slightly better than. To be slightly better than means here. It means here your correct answer is C. To be slightly better than means किसी लक्ष्य तक पहुँचना. To have an age means. To have an age आपको याद भी रख सकते हो. age means किनारा, यानी किसी लक्ष्य तक पहुँचना. आप इसको याद करेंगे. Come to next. Was state of disorder. Was state of disorder को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इट्स अ B. helter skelter means अस्त व्यस्त होना किसी चीज़ को, कोई चीज़ें ऑर्डर में ना होना, डिसऑर्डर होना. हेल्टर स्केल्टर मीन्स अव्यवस्थित तरीके से. ओके. Come to 60. What is the meaning of the expression avant-garde? Avant-garde, it's one of the most important for the point of view of literature also. So your correct answer is innovative, है ना. Meaning of expression avant-garde is innovative, new. 60 की what is the meaning of the explanation avant-garde? Avant-garde means here your correct answer is innovative. The meaning of expression avant-garde is innovative. Innovative means new experimental ideas and methods. New experimental ideas और methods को क्या करना? innovative करना. ओके फ्रेंड्स, चलते हैं 61 की तरफ. टू बैल द कैट, सुना भी हो ना कि खतरे की घंटी. टू बैल द कैट मीन्स बिल्ली के गले में घंटी बांधना, मीन्स खतरे की घंटी, है ना. योर करेक्ट आंसर इज हियर ए. टू टेक लीड इन डेंजर, ना, खतरा मोल लेना. चल. टू फ्लाई ऑफ द हैंडल मीन्स योर करेक्ट आंसर इज हियर टू गेट इन टू अ रेज एंड लूज सेल्फ कंट्रोल मीन्स आग बबूला हो जाना. टू फ्लाई ऑफ मीन्स हियर आग बबूला हो जाना. कम टू 63. फेयर एंड स्क्वायर. फेयर एंड स्क्वायर यू मीन ऑनेस्ट. आप जानते भी होंगे फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ऑनेस्ट होना. कम टू 64. टू कट अ सॉरी फिगर, वन ऑफ द मोस्ट, और TGT 2004 में पूछा गया जो कि कैंसिल हो गया था. टू कट अ सॉरी फिगर मीन्स हियर योर करेक्ट आंसर इज टू बी रिडिक्यूल्ड. Exact meaning of to cut a sorry figure means to be ridiculed means to cut a sorry figure means to put up a poor show or to be ridiculed means कहते हैं ना अपना सा मुँह लेकर रह जाना, है ना. कोई आपकी इतनी बेइज्जती कर दे कि आप अपना सा मुँह लेकर रह जाओ. तो टू कट अ सॉरी फिगर मीन्स हियर अपना सा मुँह लेकर रह जाना. कम टू 65. ये हमारा आज का लास्ट इडियम एंड फ्रेज है फ्रेंड्स. फ्लैश एंड ब्लड. फ्लैश एंड ब्लड मीन्स हियर योर करेक्ट आंसर इज ए. ह्यूमन नेचर मीन्स एक ऐसी नेचर जिसके अंदर संवेदनाएं होती हैं, है ना. फ्लैश एंड ब्लड मीन्स ह्यूमन नेचर, यानी कि मानवीय प्रवृत्ति. सो फ्रेंड्स, ये थे 60+ इम्पोर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड थे एग्जामिनेशंस के अंदर. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. थैंक्स फॉर टुडे.